हेलो स्टूडेंट्स। आज मैं आप लोगों को बताने जा रही हूँ कि आप लोगों ने कल नीट के एग्जाम में कौन कौन सी चीजें लेके जानी है और कौन सी चीजें नहीं ले जानी है। तो देखिए, सबसे पहले प्रिंटेड कलर्ड अगर आप एडमिट कार्ड निकालते हैं तो ज्यादा सही है। ठीक है, तो एडमिट कार्ड ले जाना है और सेल्फ डिक्लेरेशन या अंडरटेकिंग फॉर्म जो उसके साथ है, यानी जो आपका सिर्फ एडमिट कार्ड आपको नहीं निकालना, एडमिट कार्ड पूरा आपको निकालना है। उसमें आपके पास सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म आएगा जिसमें आपके पास सारी चीजें होंगी, आपका नाम, मम्मी पापा, ये इस तरीके से उनका नाम, और उसमें आपके पास कुछ चीजें पूछी भी होंगी, जैसे कि क्या आप कुछ दिनों से या आपको क्या कोई सिम्टम है, फ्लू लाइक सिम्टम है, तो अगर नहीं है तो आप उसको नहीं करेंगे। ठीक है। दूसरा कि क्या आपको जैसे कि क्या आप कुछ दिनों में किसी कोविड पेशेंट के संपर्क में आए हैं, तो नहीं आए हैं तो नो लिखेंगे। और दूसरा कि मतलब यही है कि आए हैं या नहीं आए हैं। फिर क्या आप 14 डेज के अंदर अंदर क्या आपने कहीं से ट्रैवल किया है, क्या आप किसी एक स्टेट से दूसरे स्टेट में आए हैं, तो ये चीज है उसमें। तो आपने सिर्फ उन्हीं पे टिक करना है जो चीजें सही होंगी, क्योंकि उसमें साफ ये चीज है कि जो कोविड पेशेंट होगा उसको नहीं देने दिया जाएगा एग्जाम। और फिर ये है कि जिनको थोड़े सिम्टम्स लग रहे हैं उनको थोड़ा अलग उनकी व्यवस्था होगी। ठीक है, तो ये चीज है, आपको वो करना है। उसमें फिर आपके पास है मदर या फादर के सिग्नेचर हैं, वो आपको घर से ही करके लेके जाने हैं। और उसमें आपके पास है कि आपका लेफ्ट हैंड का थंब इम्प्रेशन, तो वो आपको करना है, बट आपको अपना सिग्नेचर नहीं करना है। सिग्नेचर आपको अंदर करना होगा। कहाँ? जब एग्जामिनेशन सेंटर होगा तो सेंटर में अंदर आप रूम में, वहां पे आपको सिग्नेचर करना होगा। सेकंड चीज तो सेल्फ डिक्लेरेशन सर्टिफिकेट आपको लेके जाना है। ठीक है, मतलब पूरा एडमिट कार्ड आपको निकालना है। अभी तक अगर किसी भी बच्चे ने सिर्फ एडमिट कार्ड निकाला है, सेल्फ अंडरटेकिंग या डिक्लेरेशन फॉर्म नहीं निकाला, तो प्लीज आप उसको निकाल लीजिए, अभी भी टाइम है। और सारा काम आप घर से ही करके जाएं, ताकि कल आपके लिए बिल्कुल भी बहुत घबराहट आपको ना हो और आपके लिए टेंशन ना हो। ठीक है, कूल माइंड से पेपर दे पाए। सेकंड है 2 पासपोर्ट साइज फोटो आपको लेके जानी है, फोटोग्राफ्स लेके जानी है। अब उसमें ये चीज भी लिखी हुई है कि फोटोग्राफ ऐसी होनी चाहिए जो आपने जिस टाइम आप रजिस्ट्रेशन फॉर्म भर रहे थे और वहां आपने पेस्ट की थी, वहां आपने लगाई थी, वही वाली पासपोर्ट साइज क्या होनी चाहिए, फोटो होनी चाहिए वहां पे। और इसमें कि यहाँ पे क्या करना है, मतलब 2 लेके जानी है। एक तो सेल्फ डिक्लेरेशन जो फॉर्म है उसमें लगेगा या एडमिट कार्ड में लगेगा एक, और दूसरा आपको अपने साथ लेकर जाना है, दूसरी वाली लेके जाएंगे। जब अटेंडेंस शीट वहां भरवाई जाएगी आपसे सेंटर के अंदर, तो तब आपकी वही वाली फोटो वहां पेस्ट होगी। अब अगर बाय चांस किसी के पास वो वाली फोटो नहीं है तो प्लीज आप जो भी फोटो लेकर जाएं वो दोनों सेम ही फोटो लेकर जाएं। मींस ठीक है, वहां आपने कोई और कर ली है और अब अगर आपके पास वो फोटो नहीं है तो प्लीज आप जो भी फोटो लेके जाएं वो 2 सेम लेके जाएं, यानी जो एडमिट कार्ड में लगी हो वही आप वहां अटेंडेंस शीट में भी लगाएं। लेकिन ज्यादा कोशिश ये कीजिए क्या कि जो आपने रजिस्ट्रेशन फॉर्म में अपलोड की थी वही वाली फोटो आप लेके जाएं। ठीक है। नेक्स्ट है ए वैलिड आईडी प्रूफ। आपको आईडी प्रूफ ले जाना है, वो आधार कार्ड हो सकता है, ड्राइविंग लाइसेंस हो सकता है, या कोई भी वोटर आईडी कार्ड हो सकता है। बस उसमें करेक्शन होना चाहिए, मतलब इनकरेक्ट चीजें नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तो वैलिड होना चाहिए आईडी कार्ड, तो वो ले जाएं आप। बल्कि आप इसके साथ साथ ये भी कर सकते हैं कि अगर फोटोकॉपी भी हो तो आप फोटोकॉपी भी साथ में रख लें। ठीक है, तो वैसे उसमें लिखा हुआ है कि आईडी कार्ड आपको वैलिड लेके जाना है, फोटोकॉपी की बात नहीं की गई है। पीडब्ल्यूडी सर्टिफिकेट अगर एप्लीकेबल है तो आप लोग पीडब्ल्यूडी का सर्टिफिकेट लेकर जाएंगे। जिन लोगों ने पीडब्ल्यूडी का रजिस्ट्रेशन के टाइम पे लिखा भी होगा, सिर्फ उन लोगों के लिए ये वैलिड, उन लोगों के लिए एप्लीकेबल है, बाकी औरों के लिए नहीं है। फिर है मास्क पहनकर जाना ही है। दूसरा है ग्लव्स पहन के जाना है आपको। जिन लोगों ने अभी तक ग्लव्स एंड सैनिटाइजर नहीं लिया है, आप लोग प्लीज ग्लव्स और सैनिटाइजर ले लीजिए। तो ये जो 50 ml वाली जो छोटे छोटे सैनिटाइजर्स आते हैं, आप वो सैनिटाइजर लेकर जाएं। ठीक है। फिर नो पेन आपको नहीं लेकर जाना है अंदर, क्योंकि एनटीए ज्यादातर जो एग्जाम्स करवाता है वो एनटीए में पहले से ही ऐसा चलता आया है कि वो अपने बच्चों को पेन खुद ही देते हैं। लेकिन अभी तो आपको पता है कि कोविड की इतनी प्रॉब्लम है और इतना सब चल रहा है, तो इसमें यह है कि उन्होंने लिखा है कि पेन वो अंदर से ही आपको पेन मिलेगा। बट फिर भी आप एक काम कर सकते हैं कि यूज एंड थ्रो पेन लेकर जा सकते हैं आप। ठीक है, वैसे मिलता वहीं से ही है और उन्होंने ये चीज क्लियर भी की हुई है कि मिलेगा वहीं से ही। लेकिन एक पेन फिर भी आप अपने पास रखिए, अंदर तो वो ले जाने नहीं देंगे, बट जो भी आपके साथ जाए चाहे आप उनके पास छोड़ देना, क्योंकि लिखा हुआ है वैसे, तो ये आपकी मर्जी है, ले जाए ना ले जाए। नेक्स्ट है ड्रेस कोड। तो ड्रेस कोड क्या है
तो ड्रेस कोड में एक तो शूज कोई नहीं पहनेगा, चाहे वो गर्ल्स हैं चाहे बॉयज हैं, शूज वो बिल्कुल नहीं पहन सकते, ठीक है। और गर्ल्स के लिए है कि वो हिल नहीं पहनेंगे, और जितने भी जैसे कैसी होती हैं कि जो फोम वाली जो स्लीपर्स होती हैं वो नहीं पहनेंगे, फ्लैट स्लीपर्स ही अवेलेबल मतलब एप्लीकेबल है। और दूसरा है कि थोड़ा सा हिल अगर हो तो चल सकता है, बट ज्यादा हिल वाली नहीं पहननी है उनको। और टी शर्ट्स जो पहनेंगे चाहे बॉयज हैं चाहे गर्ल्स हैं, तो उसमें साफ लिखा हुआ है कि आप फुल स्लीव्स या इतना नहीं पहनेंगे, आप हाफ स्लीव्स की टी शर्ट ही पहनेंगे, ठीक है। जीन्स अलाउ नहीं है, जीन्स अगर पहनेंगे तो उसमें यह है कि बटन वाली चीजें ना पहने, बॉयज और गर्ल्स के लिए ये चीज है कि बटन वाली चीजें ना पहने, और दूसरा बेल्ट ना पहने, ठीक है। क्योंकि क्या है कि वहां पे पिछले साल से बहुत सारी चीजों में चेंजेस कर दिए गए हैं। और इसके साथ साथ क्या क्या चीजें हैं, वॉच नहीं लेकर जानी है, ठीक है। एग्जामिनेशन हॉल में ही वॉच लगी हुई होगी, तो एग्जामिनेशन हॉल में ही हो सकती है, या वॉच आपको नहीं लेके जानी, टीचर आपको बता सकता है टाइम। नेक्स्ट, ज्वेलरी नहीं लेके जानी है, इवन इयररिंग्स हो गए, नोज रिंग हो गई, या कोई भी मतलब रिंग हो गई, या कोई भी अदर ज्वेलरीज जो है वो नहीं लेके जा सकते, मेटल वाली चीज तो कोई ले जानी ही नहीं है, ठीक है। मोबाइल तो ले जा ही नहीं सकते, कैलकुलेटर नहीं ले जा सकते, मतलब सिर्फ आपको अपने साथ एग्जामिनेशन हॉल के अंदर जो आपको ले जाने दिया जाएगा, एडमिट कार्ड होगा, आपका आईडी प्रूफ जो है वो, और फोटोग्राफ आपको ले जानी होगी, ठीक है। फिर रीच टू द एग्जामिनेशन सेंटर एट लीस्ट फॉर 1 आवर पहले ही आप वहां चले जाएं तो ज्यादा सही होगा, क्योंकि वहां पे बहुत सारी चीजें कराई जाएंगी, तो बहुत सारी जगह में टेस्टिंग वगैरह होगी, तो इसलिए अच्छा ये है थर्मल स्क्रीनिंग टेस्ट आपका होगा, एंड अदर चीजें भी होंगी, तो अच्छा ये होगा कि आप टाइम पे ही वहां पे पहुंचे, क्योंकि एनटीए का थोड़ा ये भी है कि ये थोड़े स्ट्रिक्ट होते हैं, कि ऐसा नहीं है कि थोड़ा सा भी अगर टाइम आप थोड़ा लेट पहुंच रहे हैं, अगर किसी भी वजह से आप थोड़ा लेट पहुंच रहे हैं, तो ये कोई एक्सक्यूजेस नहीं सुनते हैं, ठीक है। और ये क्या करेंगे, आपको अंदर अलाउ नहीं करेंगे। नेक्स्ट चीज और मैं आपको बताती हूँ कि अगर वाटर आप लेकर जाएंगे, वाटर की फैसिलिटी उन्होंने साफ लिखा हुआ है कि वाटर की फैसिलिटी की जिम्मेदारी उनकी नहीं है, ठीक है। तो आप जो वाटर अपने साथ लेकर जाएंगे तो ट्रांसपेरेंट बॉटल में आप लेकर जाएंगे, जिस भी बॉटल में लेके जाएं वो ट्रांसपेरेंट होनी चाहिए बॉटल। और डायबिटिक पेशेंट्स के लिए एक चीज इन्होंने अलग से लिखी हुई है कि वो अपने साथ डायबिटिक टैबलेट जो होती हैं वो टैबलेट ला सकते हैं, ट्रांसपेरेंट बॉटल में पानी ला सकते हैं, और अगर वो अपने साथ फ्रूट लेकर आ रहे हैं तो वो कटे हुए फ्रूट्स नहीं लाएंगे, वो होल फ्रूट लेकर आएंगे, पूरा एक फल जो है वो पूरा होल फ्रूट ले जा सकते हैं, बट वो कटा हुआ फ्रूट नहीं लेकर जाएंगे, ठीक है। तो अब इनमें से जो भी चीजें आपके पास नहीं है, मान लीजिए ग्लव्स नहीं है, या सैनिटाइजर नहीं है आपके पास, या मास्क तो सबके पास होगा ही, वो नहीं है, या जिन्होंने सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म नहीं निकाला कि सिर्फ एडमिट कार्ड चाहिए, बाकी ये निकालने की जरूरत नहीं है, तो प्लीज अभी भी टाइम है आपके पास, जाइए निकालिए। पासपोर्ट साइज फोटो आपको कौन सी अगर नहीं है तो अभी भी आप खिंचवा सकते हैं, और तुरंत जो मिल जाती हैं आपको तो वो मिल जाएंगी, तो 2 फोटो सेम लेकर जाइए। कोशिश कीजिए कि रजिस्ट्रेशन फॉर्म में जो लगाई थी वही वाली अगर लेके जाएं तो ज्यादा अच्छा है। और तो ये सारी चीजों का ध्यान रखिएगा। और लाइट कलर के क्लोथ्स पहनने के लिए कहा है कि लाइट कलर के क्लोथ्स आप पहन के आए, स्लीव्स का ध्यान दीजिएगा, ठीक है। और शूज तो बिल्कुल मत ले जाइएगा, स्लीपर्स ही लेकर जाइएगा, ये सैंडल्स जो है वो लेकर जाइएगा। और तो अब तक आपकी तैयारी भी पूरी हो गई होगी, तो मेरे तरफ से आप सभी को ऑल द बेस्ट विशेस, मेरी ब्लेसिंग्स आप सबके लिए हैं, सबका पेपर बहुत अच्छा हो। एक चीज का ध्यान दीजिएगा कि कोशिश कीजिएगा कि नेगेटिव मार्किंग ना हो ज्यादा, ठीक है, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग से क्या होता है कि आपको लगता ये है कि चलो ठीक है ये तुक्का मेरा सही लग रहा होगा, ये गैस मेरा सही लग रहा होगा, बट नेगेटिव मार्किंग से ही बहुत बार नेगेटिव मार्किंग ही आपका सिलेक्शन रोक देती है। तो कोशिश कीजिएगा कि थोड़ा हाथ टाइट करके क्या करें, तुक्के लगाएं तो हाथ टाइट करके लगाएं, ठीक है। तो ऑल द वेरी बेस्ट टू ऑल ऑफ यू, आप सबको ही, तो थैंक यू सो मच।